संपन्न है, पर घर टूट गया, सब लोग पलायन हो गया, सब बाहर चले गए, यहाँ कोई नहीं। दुख होता है, जैसे हमारा गांव भरा था वैसा अब नहीं है। तो इसके लिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो बेटियां हैं यहाँ की, हमारी तो शादी हो गए, हम तो यहाँ से चले गए, आते हैं गांव को देखते हैं, दुख होता है। सब कंडाली जमी है चारों तरफ, और अपने घरों को, टूटे फूटे घरों को देख के चले जाते, रो के बस। हिमालय पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हेमवती नंदन बहुगुणा जी के एक म्यूजियम में जो उनका संग्रहालय है, वहां पर अभी हम मौजूद हैं। 2017 में जब हेमवती नंदन बहुगुणा का 98वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था, तो उस दौरान इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं, और आज थोड़ा सा यहाँ चहल पहल है, क्योंकि गांव में एक धार्मिक अनुष्ठान होना है, इस वजह से चहल पहल है। हालांकि और दिन यह सूना और वीरान पड़ा रहता है। इंदिरा गांधी अपने सामने किसी को सेकंड समझती ही नहीं थी, तो जहाँ सेकंड कोई आदमी आया तो उसको धकेल के बिल्कुल पीछे कर देती थी। जब वो ये उसमें पढ़ा कि एच एन बहुगुणा जी, क्या नाम है इसका, के बारे में जब टाइम मैगजीन ने ये लिखा कि वो ही कैन बी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये शायद ही कोई बर्दाश्त कर पाता है इसको, खासकर वो जिसको सत्ता से बहुत ज़्यादा लगाव रहा हो। तो कुछ एक ऐसी बात रही कि इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनका काफ़ी व्यक्तित्व, बहुगुणा जी से इस कदर नाखुश थी। मैं ये अखबारों की जो लिखी हुई चीज़ बता रहा हूँ, एच एन बहुगुणा, सॉरी, अपना इंदिरा गांधी जी ने 80 के बाद एक थे उनके पीसी अलेक्जेंडर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो उनके जो वो थे, क्या नाम है इसका, प्राइवेट सेक्रेटरी, वो भी नित्यानंद बहुगुणा थे। लेकिन जब वो उनके पास आए तो वो उनको लेके नहीं आए, पता नहीं उनको शायद बहुगुणा जी बाद में बिल्कुल उनसे, मतलब ये कहना चाहिए कि बिल्कुल वो हो गई थी, मतलब कहते हैं ना कि नाराज, क्या कहना, कोई ये कभी इस चीज़ को एडमिट तो करते नहीं कि मैं उससे नाराज हूँ या किसी से नाराज, लेकिन हाँ उसको फिर उसके बाद उनको वो मिली नहीं, इसकी वजह से उनको फिर छोड़ना पड़ा, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अच्छा, अभी आप यहाँ पे पहुंचे, किस तरीके की स्थिति देखते हैं संग्रहालय की? अभी मैंने एक पोर्शन ही देखा है, उनके पुराने फोटोग्राफ्स हैं जिससे उनकी पुरानी चीज़ें याद दिलाती हैं। कुछ उनके पुराने सामान यहाँ पड़े हुए हैं और टोकरी वगैरह, तो उन पर दीमक भी लग चुकी है, तो मेंटेनेंस की ज़रूरत मानते हैं। मेंटेनेंस तो देखिए हर चीज़ में होनी चाहिए, बस इसी में नहीं, शायद उम्मीद करते हैं ये लोग ध्यान करेंगे। ऐसा तो नहीं लगता कि सरकार ने एक तो बना तो दिया है, लेकिन उसके बाद जो एक प्रॉपर रख रखाव होना चाहिए वो होना चाहिए, तो इतनी मात्र रह गई है? क्या, किस चीज़ के बारे में? जो म्यूजियम बनाया गया है, उसके बाद बहुत भव्य ये म्यूजियम बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं कहीं जाले लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं, तो एक प्रॉपर जो सिस्टमेटिक तरीके से नज़र अभी पड़ी नहीं है, लेकिन हाँ सफाई का मैं भी बड़ा प्रेमी हूँ, अगर सफाई रहे तो बड़ी अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ कि शादी जन बोले कि तुम नर्दोच, तो बोलता है मेरे नर्दोच कसूर, हम बोलता है क्या कसूर च वो मैं तो ये नहीं रह दे नंदा, तो कहे इन कर सको जो कि बात है ये नहीं रह सको ना। अच्छा, जब मुख्यमंत्री बन गए थे, वो बन गए थे, उसके बाद भी गांव आते थे? हाँ आए थे नु गाँव न, अपने परिवार अपने बुआरियों का दगड़ा है न वो। कैसा व्यवहार रहता था गांव वालों से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा व्यवहार हुन्छ इन आदमी, इन अच्छा मंत्री छ। जब जतका ये गढ़वालमा रोड छन्, हॉस्पिटल छन्, सब ये हमारा बहुगुणा छन्, सब करी छन् सुकृत, जतका रोड छन्, जतका रोड जब मेरो ब्यो हुए ये पहल बनी थी ये बुगनी रोड, अतः रोड सब तब बाद में भए, बस बाबा ये थी बना। ये बहुत पुराना घर है, उनके पिताजी श्री रेवती नंदन बहुगुणा जी थे,
कानूनगो थे वो, और उन्होंने पूरे गांव की रक्षा की, हित के लिए कार्य किया। हमारे दादाजी होते थे हेमंती नंदन बहुगुणा जी, हमारे चाचा जी थे। और अभी हम उनके बच्चों को जानते हैं, विजय को जानते हैं, छोटे शेखर को जानते हैं, बच्चों को जानते हैं, मेल मुलाकात होती है, पर वो गांव के हित के लिए कुछ नहीं करते हैं। दादाजी ने बहुत कुछ किया, बहुगुणा जी ने किया। उन्होंने यहाँ वो चाहते तो पेरिस बना देते यहाँ, लेकिन उन्होंने सब गाँवों को देखा, एक अपने गाँव को नहीं देखा। इतना नहीं देखा कि मेरा गांव है इसके लिए ज़्यादा करें, उन्होंने इस गांव के लिए उतना किया जितना अन्य गांवों के लिए किया। सड़क बनाई, हम टीचरों के बेसिक पे में पैसे बढ़ाए, 10 रुपये बढ़ाए उन्होंने, वो 10 से हमारे अब बहुत पैसे बढ़े। और बाकी तो सब सुंदर हमारा गांव संपन्न है, पर घर टूट गया, सब लोग प्लाइन हो गया, सब बाहर चले गए, यहाँ कोई नहीं। दुख होता है, जैसे हमारा गांव भरा था वैसा अब नहीं है। तो इसके लिए तो अब हम क्या करते हैं, हम तो बेटियां हैं यहाँ की, हमारी तो शादी हो गए, हम तो यहाँ से चले गए, आते हैं गांव को देखते हैं, दुख होता है। सब कंडाली जमी है चारों तरफ, और अपने घरों को, टूटे फूटे घरों को देख के चले जाते रो के, बस बाकी कुछ नहीं कहना। जो इन्होंने संग्रहालय को मोटिवेट किया, परंतु जहाँ मैं देख रहा हूँ अभी भी और अब पहले से, कि इनकी जो दीवारें हैं बिल्कुल दिमाग ने ऐसी चाटी हैं, पता नहीं ये दीवारें कब गिर जाएं, किसी का कोई इसका कोई भरोसा नहीं। और यही बात हमने यहाँ नहीं, हमने केंद्र तक आवाज़ें उठाई कि भाई जब आपने इसको अपने हैंड ओवर लिया तो आपने विभाग को क्यों नहीं बताया कि भाई इसमें ये चीज़ की कमी है जो कि होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था ऊपर भी नीचे भी, चारों तरफ जो है बिल्कुल धूल जैसा दिख रहा है, जबकि धूल नहीं होती, परंतु लकड़ी ऐसी लगा दी कि जिससे कि वो धूल ही धूल है। सर अब कर्मचारी है वो कहाँ तक सफाई करेगा इसकी, क्योंकि ऐसा है कि वो फिर धूल आएगा तो वहीं आ रहा है, तो अकेला एक व्यक्ति क्या करेगा। ये बात हमने यहाँ नहीं, इनके प्राकृतिक विभाग को भी यही बात बताई, परंतु उनके कानों में जुएं तक नहीं रहेंगे। आज तक भी इनके डायरेक्टर को भी बोला कि भाई इसको सही करो और सही इसका मेंटेन करो, परंतु करते नहीं है। वो बताते हैं कि भाई बजट नहीं है इतना, क्यों नहीं है, वो कहाँ जाता है। इसका मतलब ये जो हैं ऊपर वाले अपना खा जाते हैं, अब बोलते हैं कि बजट नहीं, क्यों नहीं है, ये कहाँ गया बताइए। हमने मुख्यमंत्री तक को बताया, अब मुख्यमंत्री ने जब यहाँ आके देखा हुआ है कि इसकी दयनीय स्थिति है, परंतु इनके निर्देशक ने कुछ भी कदम नहीं उठाए आज तक। हैं जो आज वापसी आए हैं गांव में, एक धार्मिक कार्य है जिस वजह से भी गांव में चहल पहल दिख रही है, म्यूजियम में भी यहाँ चहल पहल दिख रही है। लेकिन इस बीच जो एक उपेक्षित रहा है ये संग्रहालय, हालांकि इसे एक पर्यटन और को बढ़ावा देने के लिए भी इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन अभी भी सन्नाटा गांव में पसरा हुआ है।